कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक जंगल से, जहां कुछ शिकारी और वैज्ञानिकों की टीम जाती है। उसी टीम में क्रिप्टोजोलॉजिस्ट ट्रेविस प्रिस्टन भी शामिल था। वो और उसकी टीम ऐसे प्रजातियों की खोज में थे जो अब तक खोजी नहीं गई थीं। लेकिन टीम के सभी लोग सिर्फ वैज्ञानिक खोज के लिए नहीं आए थे। कुछ लोग अपना नाम कमाने के इरादे से भी आए थे। उन्हीं में से एक था हार्कर। जंगल में चलते हुए उन्हें पेड़ों पर पंजों और नाखूनों के निशान मिले। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक भालू की लाश देखी। ट्रेविस को भालू की लाश में एक बहुत बड़ा दांत मिला, जो इस बात का संकेत था कि उस भालू पर किसी ऐसे जानवर ने हमला किया था जो उसे भी ज्यादा बड़ा था। ब्रैंडन ने भी बताया कि उसने कुछ ऐसे पंजों के निशान नापे हैं जो बिगफुट को भी शर्मिंदा कर दें। लेकिन अब शाम हो रही थी और टीम का एक सदस्य वापस जाने के लिए बेचैन था। ट्रेविस ने मना कर दिया और जंगल में ही रुकने का फैसला लिया। रात में सभी लोग छिपकर उस जानवर का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हार्कर ने स्कॉट को डराने के लिए भालुओं की डरावनी कहानियां सुनाई। तभी झाड़ियों में अचानक हलचल हुई, जिसे सभी घबरा गए। लेकिन जब झाड़ियों से एक छोटा सा प्राणी निकला तो सबकी डर के मारे निकली चीखें हंसी में बदल गईं। मगर ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी वहां असली बड़ा भालू आ गया और उसने सबसे ज्यादा डरे हुए आदमी पर हमला कर दिया। उस समय हार्कर भालू को मारने ही वाला था, लेकिन ट्रेविस ने उसे गोली चलाने से रोक लिया और खुद भालू का ध्यान खींचने लगा। जैसे ही भालू ने ट्रेविस को देखा, ट्रेविस उसे फंसाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने भालू को जाल में फंसाकर उस पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारा, जिससे भालू कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी हार्कर ने बिना बताए भालू पर फायरिंग शुरू कर दी। इसे ट्रैंक्विलाइजर का असर खत्म हो गया और भालू गुस्से में आ गया। उसने जाल तोड़ दिया और सब पर हमला करने लगा। इस हमले में स्कॉट मारा गया। यह हादसा ट्रेविस के दिल में गहरा असर छोड़ गया। लंदन लौटकर ट्रेविस दुख और पछतावे में डूबा रहा। ऊपर से हार्कर उस पर बार बार केस कर रहा था। फिर एक दिन एक वकील ट्रेविस के ऑफिस आया। उसका नाम डग था और वो एक अमीर क्लाइंट की तरफ से आया था जो चाइना में पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हाल ही में वहां एक रहस्यमयी जानवर देखा गया था जिसे काम रुक गया था। डग चाहता था कि ट्रेविस उस रहस्यमयी जानवर को पकड़ने में उसकी मदद करे। पहले तो ट्रेविस ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक ड्रैगन जैसी दिखने वाली रहस्यमयी जानवर नजर आई तो उसका मन बदल गया। उत्साहित होकर वो ब्रैंडन और केटी के साथ चाइना पहुंचा। वहां डग ने उनका स्वागत किया। उनके साथ एक ट्रांसलेटर और गाइड भी थी जिसका नाम बायशी था। इसके बाद वे सभी कैंप की ओर निकल गए। बेस कैंप जाते समय डग ने ट्रेविस को बताया कि कुछ मजदूर लापता हो गए हैं और कुछ उस वीडियो को देखने के बाद डर के मारे भाग गए थे। ट्रेविस तुरंत काम शुरू करना चाहता था, लेकिन डग ने बोला कि अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कागज पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए असली काम अगली सुबह शुरू होगा। उसी रात एक मजदूर आखिरी बार चक्कर लगाकर सब ठीक होने की रिपोर्ट देता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर आवाज का पीछा करता है। जैसे जैसे आवाज तेज होती जाती है, उसे लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ा जानवर आसपास तेजी से घूम रहा है। डर के मारे वो जल्दी से एक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, एक विशाल जानवर अचानक उस पर हमला कर देता है। अगले दिन सुबह वहां काम ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ट्रेविस कंस्ट्रक्शन साइट की ओर गया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी पार्क करने वाला था, तभी एक गुस्से में भरी चाइनीज महिला रास्ते में आ गई और चिल्लाने लगी कि कार में कौन है। उसका नाम था डॉक्टर झुंग। ट्रेविस ने बोला कि उसे एक जंगली जानवर की जांच के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब झुंग ने पूछा, क्या तुम जिम हार्कर हो? और तभी जिम हार्कर वहां आ गया। हार्कर ने ट्रेविस को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की और बोला कि वो सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और तो और हार्कर एक कैमरामैन भी लाया था ताकि अपने मिशन की शूटिंग कर सके। ट्रेविस गुस्से में आ गया और प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी दी, लेकिन उसकी टीम ने उसे समझाया और वो रुकने के लिए तैयार हो गया। अब ट्रेविस जल्दी से जल्दी उस रहस्यमयी जानवर को खोजना चाहता था ताकि हार्कर से पहले उसे पकड़ सके। उसने एक मजदूर हान वू से बात की और उस शख्स से मिलने की इच्छा जताई जिसने वो वीडियो शूट किया था। उसी समय केटी और डग झील के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। केटी ने बोला कि जरूर कुछ है जो मछलियों को डरा रहा है। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने डग से तुरंत पानी से दूर हटने को कहा। डग भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके नीचे की लकड़ियां हिलने लगती है। फिर एक विशालकाय छिपकली जैसी पूंछ आकर पूरे पुल को तोड़ देती है। डग कुछ देर तक लकड़ी के एक टुकड़े पर खड़ा रहता है, फिर वो जल्दी से छलांग लगाकर किनारे पहुंच जाता है। इसके बाद हान वो ट्रेविस को प्रोफेसर जॉन यू के पास लेकर गया, लेकिन प्रोफेसर बात करने को तैयार नहीं था और ट्रेविस पर शक करता है। उसी दौरान डग ने सभी को फोन करके मुर्दा घर बुलाया। वहां केटी ने ट्रेविस को झील वाले हादसे के बारे में बताया और डग ने बताया कि उन्हें उनके एक वर्कर की लाश मिली है। जब वे लोग उस लाश को देखने जाते हैं तो मुर्दा घर का डॉक्टर बोलता है कि जब तक पैथोलॉजिस्ट नहीं आता वो लाश नहीं दिखाएगा। तब ट्रेविस ने ब्रैंडन को पैथोलॉजिस्ट बनकर अंदर भेजा, क्योंकि टीम में वही एक था जो चीनी भाषा बोल सकता था। लाश की हालत इतनी डरावनी थी कि ब्रैंडन को उल्टी आने लगी। इसके बाद उसने केटी और बाकी टीम को अंदर आने दिया। केटी ने लाश की जांच की तो उसे उसमें एक बहुत बड़ा दांत मिला। उधर हार्कर को भी पता चल गया कि कुछ मिला है, तो वो भी मुर्दा घर पहुंच गया। वहां उसने ट्रेविस को धमकाया कि अगर उसने सबूत नहीं दिए तो उस पर और केस करेगा।
फिर उसने स्कॉट की मौत की बात छेड़ी और बोला कि वो इसलिए मरा क्योंकि वो कमजोर था। ये सुनकर ट्रेविस खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में उसे जोर का मुक्का जड़ दिया। कुछ समय बाद हान वू प्रोफेसर जॉन यू को कैंप में लेकर आया। जॉन यू ने फैसला किया था कि वो अब ट्रेविस के साथ सहयोग करेगा। उसने बताया कि उसका भाई इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और उसी अजीब से जानवर ने उसे मार डाला था, लेकिन लोगों ने उसकी मौत को एक आम हादसा बता दिया था। इसलिए जॉन यू ने उस जानवर को ढूंढने की ठानी। जब ट्रेविस ने पूछा कि उसने अब सहयोग करने का फैसला क्यों किया, तो जॉन यू ने बताया कि हार्कर भी उसके पास आया था और उसने बहुत सारे पैसों का लालच देकर जानकारी मांगी थी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो समझते हैं कि हर चीज की कीमत होती है। इसके बाद जॉन यू ट्रेविस और हान वू को उस जगह ले गया जहां उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखा और पास ही खून से सनी एक टूटी हुई हेलमेट पड़ी थी। तभी अचानक पास के पेड़ हिलने लगे। जब ट्रेविस ने उस दिशा में देखा तो उसे समझ आ गया कि वही रहस्यमयी जानवर वहां मौजूद है। उसने तुरंत कैमरा लिया और उसके पीछे जंगल में दौड़ पड़ा, लेकिन वो ड्रैगन जैसा जानवर बहुत तेज था। वो बार बार दिशा बदलते हुए भागा और फिर झील में कूद गया, जिसे ट्रेविस उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। रात में हार्कर और झुंग के बीच बेहस हो रही थी। जहां हार्कर उस रहस्यमयी जानवर का शिकार करना चाहता था, वहीं डॉक्टर उसे जिंदा पकड़कर उस पर रिसर्च करना चाहती थी। अगले दिन ट्रेविस बायशी से बात कर रहा था, तभी केटी ने उसकी बात बीच में रोकते हुए बताया कि एक और जगह पर हमला हुआ है, लेकिन इस बार डग को भी वहां जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। तभी पास खड़ा हान वू बोला कि उसके पास वहां पहुंचने का अपना रास्ता है। ट्रेविस ने तुरंत हामी भर दी और उसके साथ चल पड़ा। हान वू ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया और ट्रेविस झाड़ियों में छुपते हुए उस जगह तक पहुंच गया जहां हमला हुआ था। वहां उसने कुछ तस्वीरें ली और जमीन पर पड़ी एक पीली सी चीज देखकर उसका निरीक्षण करने लगा। तभी वहां डॉक्टर झुंग बंदूक लेकर आ गई। वो वहां उसे भगाने आई थी, लेकिन उसकी जानकारी सुनकर हैरान रह गई और जब उसने बताया कि वो उस रहस्यमयी जानवर को मारना नहीं चाहता, तो डॉक्टर उसकी बात से सहमत हो गई। रात को डॉक्टर झुंग का एक साथी फ्राई भी ट्रेविस की टीम से प्रभावित होने लगा और बोला कि अब उसका हार्कर पर से भरोसा टूट रहा है। उसी वक्त पास से एक जोरदार धमाका हुआ और अलार्म बजने लगा। दर्जनों वर्कर डरकर भागने लगे। झुंग और फ्राई कैमरा लेकर उस दिशा में भागे जहां से आवाज आ रही थी। भागते हुए एक मजदूर नीचे गिर पड़ा और एक भारी मशीन उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से निकलकर बच गया। मगर कुछ सेकंड बाद ही वो ड्रैगन जैसे विशाल जानवर का शिकार बन गया। अगले दिन झुंग ने फिर से हार्कर से उस जानवर को जिंदा पकड़ने की बात की, लेकिन हार्कर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया और ताना मारा कि शायद उसका ट्रेविस से कुछ खास रिश्ता है, तभी वो उसकी बातें मान रही है। उधर केटी ने टीम से बोला कि हमें झील में जाकर जांच करनी चाहिए, क्योंकि वही आखिरी जगह थी जहां उस जानवर को देखा गया था। सभी ने उसकी बात मानी और बोट लेकर झील की ओर निकल पड़े। ब्रैंडन ने सोनार मशीन पानी में डाली और सब कुछ देर तक इंतजार करते रहे। तभी मशीन से बीप की आवाज आने लगी। ट्रेविस खड़ा हुआ और कोहरे में देखने लगा। उसे सामने दूसरी टीम की बोट दिखी और वो मुस्कुराया क्योंकि हारकर उसमें नहीं था। अचानक मशीनें फिर से जोर से बीप करने लगीं और दोनों टीमों को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा उनके नीचे है। तभी दूसरी बोट के नीचे से एक जोरदार टक्कर हुई, जिसे बोट हिल गई और ज्यादातर लोग पानी में गिर गए। जब फ्राई और झुंग तैरकर ट्रेविस की बोट की तरफ जाने लगे, तभी दूसरी बोट पर मौजूद दो लोगों ने उस जानवर को देख लिया और उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली किसी भी बार उस पर नहीं लगी और वो जानवर ज्यादा गुस्से में आ गया। ये देखकर दोनों डर गए और वहां से भागने लगे। झुंग तैर नहीं पा रही थी, इसलिए ट्रेविस तुरंत पानी में कूद गया और उसे बचाकर सुरक्षित बोट तक ले आया। इसके बाद वो फ्राई को बचाने के लिए गया, लेकिन उसे पहले ही वो विशालकाय जानवर वहां पहुंच गया और फ्राई को सबके सामने निगल गया। ये देखकर सभी जान बचाने के लिए झील से बाहर भागे और जैसे तैसे किनारे तक पहुंच पाए। हार्कर को फ्राई की मौत की खबर सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपने ही शिकारी को डांट दिया कि उसने पहले उसे नहीं बताया कि वे लोग झील जा रहे थे। इस हादसे के बाद डग काफी डर गया और बोलने लगा कि शायद हार्कर सही है और अब उस जानवर को मार देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर ट्रेविस ने डग को समझाया कि वो जानवर सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहा है। ट्रेविस ने याद दिलाया कि हार्कर को सिर्फ शोहरत की परवाह है, जान बचाने की नहीं। उसकी बातों से टीम का हौसला थोड़ा बढ़ा, लेकिन झुंग अभी भी फ्राई की मौत और अपने साथियों के धोखे से परेशान थी। अगले दिन केटी ने बताया कि पिंजरा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि वो ड्रैगन करीब 6 मीटर लंबा है। तभी ब्रैंडन ने दोनों को बुलाया और पानी के नीचे रिकॉर्ड की गई एक आवाज सुनाई। केटी ने बोला कि ये आवाज व्हेल जैसी लग रही है। फिर उन्होंने ये समझने की कोशिश की कहीं कंस्ट्रक्शन की आवाजों की वजह से ही वो जानवर वहां आया हो। इसके लिए उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट का डेटा चाहिए था। झुंग ने बताया कि उसकी टीम पहले ही एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, लेकिन हार्कर ने वो रिपोर्ट छुपा दी है। ये सुनकर ट्रेविस ने हार्कर के ऑफिस में घुसकर वो डेटा चुराने की योजना बनाई। रात में दोनों ने दीवार फांदी, क्रेट्स के पीछे छुपे और ऑफिस तक पहुंच गए। ट्रेविस ताले तोड़ने वाला ही था कि झुंग ने खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डेटा कॉपी करना शुरू किया, हार्कर ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने उनका पेन ड्राइव छीन लिया और दोनों के हाथ बांध दिए। फिर वो बोला कि वो उन्हें ऐसे मारेगा कि किसी को शक भी नहीं होगा।
उन्हें टुकड़ों में काटकर उस ड्रैगन जैसे जानवर को खिला देगा। इतना बोलकर हारकर वहां से चला गया, लेकिन ट्रेविस ने बड़ी चालाकी से प्लास्टिक की रस्सी को पिघलाकर खुद को और झुंग को आजाद कर दिया। फिर उसने गैस ऑन कर दी, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ और दीवार में एक बड़ा छेद बन गया। दोनों ने उस रास्ते से भागकर अपनी जान बचाई। भागते हुए वे गलत रास्ते पर मुड़ गए और लोगों का ध्यान उन पर गया। तभी हारकर के एक आदमी ने बाइक से उनका पीछा किया, लेकिन झुंग ने लकड़ी से उस पर वार किया और उसे गिरा दिया। फिर दोनों ने उसी बाइक का इस्तेमाल किया और बाकी लोगों के आने से पहले वहां से निकल गए। हालांकि इतने सब करने के बाद भी वे कैंप खाली हाथ लौटे। तभी डग ने उसे चुपचाप पेन ड्राइव थमाई और बस इतना बोला, मनवाने के और भी तरीके होते हैं। पेन ड्राइव में मौजूद डेटा से पता चला कि उस इलाके में जमीन के नीचे सुरंगों का एक पूरा जाल है। ये उसी पीले पदार्थ से मेल खाता था जो ट्रेविस को पहले मिला था। टीम ने अंदाजा लगाया कि वही रहस्यमयी जानवर ज्यादातर समय उन्हीं सुरंगों में रहता है। इसके बाद टीम एक बार फिर शिकार पर निकली। ब्रैंडन ने एक खास मशीन बनाई थी जिसे उस जानवर को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन तभी झुंग ने देखा कि बोट से करीब 300 मीटर दूर कुछ हलचल हो रही है। अब ब्रैंडन घबरा गया और मशीन को टाइम पर चालू नहीं कर पाया। वो विशालकाय जानवर तेजी से आया और बोट को हिला दिया, जिससे केटी के पैर में चोट लग गई। अचानक ब्रैंडन पानी में कूद गया और मशीन को नीचे जाकर ठीक करने लगा। जैसे ही मशीन ठीक हुई, वो जानवर वापस लौट आया और सीधा ब्रैंडन की ओर बढ़ने लगा। ब्रैंडन को एहसास हुआ कि अब बोट तक लौटने का समय नहीं है, इसलिए वो वहीं से जोर से चिल्लाया, कोई बटन दबाओ। इस मौके पर डग ने बहादुरी दिखाई। वो कूदकर बटन दबा दिया और मशीन ने आवाज निकालनी शुरू की। वो आवाज सुनते ही जानवर डरकर वहां से भाग गया। केटी की हालत देखकर ट्रेविस उसे अस्पताल ले जाने को तैयार था, लेकिन केटी ने मना कर दिया। उसने बोला, ये आखिरी मौका है, इसे खोना नहीं चाहिए। झील के दूसरी ओर हारकर अपने टीम के साथ बोट में था। तभी उसके आदमी ने ट्रेविस की टीम को देख लिया। ट्रेविस की टीम एक गुफा में दाखिल हुई जो काफी बड़ी थी। केटी गुफा के बाहर ही रुक गई और जॉन यू और डग के साथ मिलकर पिंजरे की तैयारी करने लगी। उधर ट्रेविस, ब्रैंडन और झुंग गुफा के अंदर आगे बढ़ते गए। इसी बीच हारकर भी वहां पहुंच गया, लेकिन गुफा के अंदर बाकी लोगों को इसका कुछ पता नहीं चला। गुफा के अंदर का नजारा देखकर सब हैरान थे। तभी उन्हें वो जानवर दिखाई दिया, एक बड़ी सी चट्टान पर सो रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो घुर्राया और हल्का सा हिला, जिसे सभी डर के मारे पीछे हट गए। ब्रैंडन डरते डरते मशीन सेट कर रहा था, लेकिन तभी बंदूक उसके हाथ से गिर गई और उसी पल वो राक्षस पूरी तरह गुस्से में जाग गया। तीनों भागने लगे और ट्रेविस ने उस जानवर को रोकने की कोशिश की जो ब्रैंडन का पीछा कर रहा था। तभी ब्रैंडन को एक पतली सी सुरंग दिखाई दी, जिसमें वो जल्दी से घुस गया। वो सुरंग इतनी पतली थी कि उस विशाल जानवर का सिर उसमें नहीं घुस सकता था। ट्रेविस ने ब्रैंडन से बोला कि वो उस जानवर के मुंह पर निशाना लगाए, लेकिन ट्रेविस की आवाज सुनकर वो जानवर उसकी ओर मुड़ गया, जिसे ट्रेविस को झुंग के साथ छिपना पड़ा। लेकिन वो जानवर उन्हें देख चुका था। वो दोनों को घेरते हुए एक कोने तक ले गया और ट्रेविस उसे भिड़ गया। उसने कई बार फायर किया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि डांट लगे भी या नहीं। जब वो जानवर उसकी तरफ दौड़ा तो ट्रेविस ने अपनी बंदूक को ढाल बना लिया। तभी धीरे धीरे उस विशाल जानवर का शरीर ढीला पड़ने लगा और वो बेहोश होकर एक तरफ गिर गया। नींद की दवा आखिरकार असर कर गई। इसके बाद झुंग और ब्रैंडन पास आ गए और तीनों उस अद्भुत जानवर को देखकर खुश हो गए। लेकिन तभी गुफा में हारकर की ताली की गूंज सुनाई दी और उनकी खुशी पल भर में गायब हो गई। ट्रेविस को यकीन नहीं हुआ कि हारकर अब इस बेहोश जानवर को असली गोली से मारने वाला है। उसने हारकर से पूछा कि इसमें कैसी शान है। असली शिकार ऐसा नहीं होता, लेकिन हारकर ने बोला कि उसे सिर्फ मरे हुए जानवर के साथ फोटो चाहिए। अपने पुराने बॉस का ये रवैया देखकर झुंग गुस्से में आ गई और हारकर की बेइज्जती करने लगी। इसी दौरान ब्रैंडन ने एक गुंडे पर हमला कर दिया और ट्रेविस ने हारकर की बंदूक छीन ली। तभी ट्रेविस ने सबसे बड़ा राज खोला। ये तो बस एक बच्चा है, असली जानवर तो ये नहीं था। ट्रेविस की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुफा में असली जानवर यानी उसकी माँ गुस्से से भरी हुई अंदर घुसी। उसे देखकर एक गुंडा घबरा गया और भागने लगा, लेकिन वो माँ सबसे पहले उसी पर टूट पड़ी और उसे खा गई। इस बीच ब्रैंडन ने मौका देखकर सभी को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। बाहर देखा कि हारकर ने केटी और डग को पिंजरे में कैद कर रखा था और सबको बंदूक की नोक पर रोक रखा था। ट्रेविस भी उसी पिंजरे में चला गया। तभी राक्षस वहां आ गया और गुस्से में हारकर को उठाकर चट्टानों से दे मारा। हारकर बेहोश हो गया। अब राक्षस ने पिंजरे को धक्का देना शुरू कर दिया। तभी ब्रैंडन, जो बाहर ही था, राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो लगभग खा ही लिया जाता, लेकिन ट्रेविस ने फिर से उसी पुराने ट्रिक से उसे बचा लिया। ट्रेविस ने सबको बोला कि बोट की तरफ भागो और खुद ब्रैंडन के बनाए साउंड डिवाइस को लेकर पिंजरे में चला गया। जैसे ही उसने डिवाइस ऑन किया, राक्षस बुरी तरह तड़पने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। बाहर सब लोग बेचैनी से ट्रेविस का इंतजार कर रहे थे और फिर वो आखिरकार पानी से बाहर आया। कुछ समय बाद वो विशाल जानवर अब चाइना के एक नेचर रिजर्व में सुरक्षित था, जहां उस पर रिसर्च हो रही थी। और आखिर में डग ने सबको सच्चाई बता दी कि अमीर क्लाइंट था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।